आज हम आज़ादी दिवस मना रहे हैं, लेकिन यह आज़ादी हमें उपहार में नहीं मिली है। इसके लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है, आज़ादी की यात्रा। इस यात्रा में हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। 1919 जलियांवाला बाग। आज हमारी बैसाखी का दिन है, लेकिन पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। हम सब बैसाखी नहीं मनाएंगे। जब तक हम अंग्रेजों को भारत से बाहर नहीं निकाल देते, पूरा पंजाब बैसाखी नहीं मनाएगा। अच्छा, तो तुम सब हमारा विरोध करता है, भाग जाओ यहाँ से, इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओगे। हमें नहीं, तुमको भारत से भागना होगा। सोल्जर्स, फायर! ज़मीन हमारी, ये धरती हमारी, ये खेत हमारे। अभी थोड़ी देर पहले हमारी ये फसलें लहरा रही थी, पर इन अंग्रेज़ों ने हमारी फसलें बर्बाद कर दी। इन अंग्रेज़ों ने एक ही झटके में इन सब फसलों को काट दिया। अंग्रेज़ों, तुम्हारे इस अत्याचार से हम डरेंगे नहीं। इस अत्याचार का बदला लेकर रहेंगे। हम आज़ादी लेकर रहेंगे। जलियांवाला बाग हर हिंदुस्तानी की आंख नम कर गया। इस कांड में कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई। इतनी हैवानियत से इंसानियत कत्ल कर दी गई। जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने आज़ादी की आग में घी देने का काम किया। मासूम औरतों, बच्चों की दर्द भरी चीखें और सिसकियां इनकलाब का गूंज बनकर उभरी। लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सरीखे क्रांतिकारियों ने भारत की इस जमीन से विदेशी दरिंदों को निकाल फेंकने के मंसूबे मजबूत कर लिए। 8 अप्रैल 1929 लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के खिलाफ एक भारी जुलूस निकाला गया। साइमन कमीशन वापस जाओ। 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 साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक। बेवकूफ इंडियंस, तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती। स्टॉप दिस। साइमन कमीशन गो बैक। नहीं मानता। आई से स्टॉप दिस। लाला जी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाला जी, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। लाठी चार्ज करो। को तो बहुत गहरी चोट लगी है, उनका सर फट गया है। मेरे शरीर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के कफन में कील का काम करेगी। ये आज़ादी की लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम सबको सौंप कर जा रहा हूँ। लाला लाजपत राय की दर्दनाक मौत के बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु वतन के इन मतवालों के खून में ऐसा उबाल आया जिसका सामना करना अंग्रेजी सरकार के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों को करारा जवाब देने के लिए स्कॉट और सैंडर्स को मारने की रूपरेखा रची गई। सैंडर्स मारा गया। चारों तरफ तहलका मचा था। दीवारों पर लिखा था, लाला जी की मौत का बदला ले लिया गया है। भगत सिंह समेत सभी वहां से फरार हो गए। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली में ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बैठक में 2 बम धमाके की आवाज़ सुनाई दी। धमाकों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इस घटना को अंजाम देने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया।
1930 को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। मुलजिम भगत सिंह, मुलजिम राजगुरु, मुलजिम सुखदेव को दफ़ा 121 और दफ़ा 302 के तहत ये अदालत तीनों को मुजरिम करार देती है और इस गुस्ताखी के लिए ये अदालत इन तीनों को सजाए मौत की सज़ा सुनाती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत सिंह और किशन सिंह ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਆਏ ਨੇ। पुत्र की हाल है तेरा? मैं चंगा हूँ माँ, फिक्र करने की कोई गल नहीं। पुत्र, मेरा दिल तेरी तरह पत्थर दिल नहीं होगा। तेरी ये गला सुन के मेरा कलेजा फटे जा रहा है। माँ, मेरा दिल कोई पत्थर जैसा नहीं है, एक वतन परस्त का दिल है जो मेरे देश प्रेम के जज्बे नू ताकत देता है। बेटा, मेरा लाल। माँ, आज मेरी तपस्या पूरी होने जा रही है। जे तू रोई तो मैनू तकलीफ होइया। सोच, तेरा पुत्र आज शादी करने वास्ते जा रहा है। फर्क केवल इतना है, वो घोड़ी पर नहीं फांसी पर चढ़ने वास्ते जा रहा है। आज तू क्रांतिकारी की माँ है, कल तू एक शहीद की माँ होगी। माँ। पुत्र भगत, तू इतनी छोटी उम्र में हम सबको छोड़ के चला जाएगा? तूने जिंदगी में देखा ही क्या है पुत्र? मैंने अपनी माँ देखी है, जिसने मुझे एक ही बात बताई है कि बेटे, अपने देश के लिए एक बार मरना 100 बार जन्म लेने के बराबर होता है। अच्छा माँ, अब आशीर्वाद दे, आखिरी बार विदाई लेने का समय आ गया है। भगत, मेरे लाल। भगत सिंह, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों दोस्त एक दूसरे से गले मिलना चाहते हैं। उनके हाथ खोल दिए जाए। कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, जान पर साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देश के हर एक नौजवान के मन में आज़ादी की नई उमंग हिलोरे लेने लगी। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा जोर पकड़ रहा था। सबने एक आज़ाद भारत का सपना देखना आरंभ कर दिया था। हर कोई अपने अपने ढंग से इस महायज्ञ में अपनी आहुति दे रहा था। सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे शहीदों की कुर्बानी रंग लाई। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ।